के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया मकसूद। नाज़रीन, आज मैं आपको जहां लेके आई हूं इसे वासा यानी वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको वासा का विजिट करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि वासा किस तरह काम करता है, इनका अमला किस तरह काम करता है, स्पेशली जब मॉनसून सीजन आता है और बारिशों का सिलसिला जारी होता है तो किस तरह से फील्ड में निकल के काम किया जाता है। चलिए मेरे साथ, आपको वासा का विजिट करवाती हूँ। जी, मैं मौजूद हूँ वासा के कंट्रोल रूम में। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर P&E मुदस्सिर जावेद साहब। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कंट्रोल रूम के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी सर, ये बताइएगा कि कंट्रोल रूम में किस तरह से काम किया जाता है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं? जी, इस टाइम हम वासा का जो हेड ऑफिस है कंट्रोल रूम वहाँ मौजूद हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो यहाँ पे इस टाइम फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रही है और इस तरह सेकंड और थर्ड शिफ्ट में भी हमारी टीम मौजूद होती है। इसमें हमारे पास वाटर इंजीनियर्स हैं जो ड्रेनेज को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा IT इंजीनियर्स हैं जो पूरी डिजिटलाइजेशन को देखते हैं। उसके अलावा GIS की टीम भी हमारी मौजूद है जो हर पॉइंट्स पे जो हमारे मानसून कैंप्स हैं वहाँ पे क्या क्या काम एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस सबको मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पूरी बारिश की रिपोर्ट कंपाइल होती है कि कितनी बारिश हुई है और कितनी हॉट स्पॉट्स जो हमारे 21 हैं पूरे लाहौर में, वहाँ पे कितना कितना पानी खड़ा हुआ है और कितनी देर में वो ड्रेनेज हुआ है, वो सारा हम यहीं से मॉनिटर करते हैं। ठीक है, वासा एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों का लिखा होता है कि इस वक्त इसमें इतना पानी मौजूद है या सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे हुई। तो ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है और रेन गैजेट्स जो है ये कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और कैसे मॉनिटर होते हैं? जी, 16 लाहौर के पॉइंट्स हैं अक्रॉस द सिटी जहाँ पे रेन गेजेस मौजूद हैं। उसमें एक जे रोड पे है, एयरपोर्ट पर है, फिर गुलबर्ग में है, लक्ष्मी पर है। इस तरह 16 पॉइंट्स पे रेन गेजेस इंस्टॉल किए गए हैं। फिर हमारा जो कंट्रोल रूम है हर 30 मिनट्स में रिपोर्ट लेता है कि कहाँ पे कितनी बारिश हुई है और उसको हम एक क्लब करके कंपाइल करते हैं पूरी रिपोर्ट को। फिर जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हम ज़्यादा रिसोर्स को मोबिलाइज़ करते हैं और जहाँ से कम बारिश होती है वहाँ पे कम सोर्स मोबिलाइजेशन होती है। इस तरह हर मतलब 30 मिनट्स के बाद हम रिपोर्ट भी कंपाइल कर रहे होते हैं और थ्रू आउट द रेन और जब तक पूरा लाहौर क्लियर नहीं होता ये 24/7 कंट्रोल रूम काम करता है। ठीक है। अच्छा, जैसे इकबाल टाउन का इलाका लाहौर, उधर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है बारिश के बाद, तो ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और वहाँ से निकासी आपका अमल भी मुश्किल होता है, तो इस चीज़ को वासा चैलेंज समझ के कैसे काम करता है? जी, इसको बिल्कुल चैलेंज सर रियलाइज़ किया हुआ हम इसने इस चैलेंज को 21 पॉइंट्स पे, जैसे मैंने आपको बताया, मानसून कैंप्स, इमरजेंसी कैंप्स हम इंस्टॉल किए हैं। उसमें उसकी फंक्शनैलिटी इस तरह से होती है कि वहाँ पे भी 24/7 हमारा स्टाफ मौजूद होता है, मशीनरी मौजूद होती है, डिवॉटिंग सेट्स मौजूद होते हैं, जटन सक्शन मशीन्स हमारी होती हैं जिसके थ्रू कोई अगर सिस्टम में ब्लॉकेज आती है उसको भी रिमूव किया जाता है। उसके बाद फिर हमने टोल फ्री नंबर इमरजेंसी वो भी लॉन्च किया है और किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सनस को किसी भी किस्म की शिकायत होती है तो वो इन पर्सन भी उन एमरजेंसी कैंप्स पे जा सकता है और टोल फ्री नंबर पर टेलीफोनिकली भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकता है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं MD वासा गुफरान अहमद साहब। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं वासा के काम के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी सर, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि वासा का काम जो है वो सबसे मुश्किल है कि निकासी आपके अमल को बेहतर बनाना, तो आपको किस तरह से फील्ड में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? लेकिन वासा का जो काम है सिर्फ एक ही नहीं कि स्टॉर्म वाटर को सिर्फ डील नहीं करते, बल्कि वेस्ट वाटर को भी डील करते हैं, हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को भी डील करते हैं, तो उसके डिस्पोजल अल्टीमेट उसके भी सारा है और उसको स्टॉर्म वाटर भी है और सर्विस डिलीवरी भी देनी है। और ऐसे सर्विस है कि जो बहुत ऑड सर्विस समझी जाती है कि ख़ास तौर पे सीवरेज सिस्टम जो है। तो वासा का इस वक्त देखें कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमारे 4000 किलोमीटर लेंथ है सीवरेज सिस्टम की, वाटर सप्लाई 4400 किलोमीटर है, 589 ट्यूबवेल्स हैं, 574 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, 124 हमारे डिस्पोजल, बड़े डिस्पोजल और छोटे डिस्पोजल्स हैं,
और आपके मुल्क में आपको आइडिया कि जब तो बारिश वगैरह हो जाए तो आपको अल्टरनेट पावर सोर्स चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती। तो वो 137 हमारे पास सक्शन मशीन जनरेटर्स हैं। इसके अलावा 380 के करीब हमारे पास मोबाइल मशीनरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वासा वो वाहिद डिपार्टमेंट है जिसका मैं गारंटी से कहता हूँ कि हर सिस्टम पूरे का पूरा सिस्टम फंक्शन है। हर गली मोहल्ले में वासा एग्जिस्ट करता है। 2 लाइन्स वासा की होती हैं हर गली। तो आप मेन रोड पे भी और गली में भी सेम सर्विस लेवल देखेंगे। दोनों लाइनें फंक्शनल हैं, ठीक है। मशीनरी सारी फंक्शनल है। 89 ट्यूबवेल्स फंक्शनल हैं, 574 फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल हैं और 543 डिस्पोजल के पंप्स हैं, 124 डिस्पोज स्टेशन के और तमाम फंक्शनल हैं। तो इतने बड़ा नेटवर्क को आपने फंक्शनल भी रखना है, इतने बड़े सीवरेज सिस्टम को भी चलाना है, फिर कंप्लेंट्स है। सिस्टम जो है आपको पता है कि हमारा पुराना है, आउटलिव्ड सिस्टम है, इनएडिक्वेट भी है, डिफरेंट एजेंसीज़ का लेट सिस्टम है। कोई ये नहीं कि एक एजेंसी वासा जब बना है तो वासा ने सारा ले किया हुआ है, इस पर मास्पा ने। इसमें टंक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ वासा का है, कुछ पहले का लगा हुआ है। सेकेंडरी टर्शियरी सिस्टम तो मोस्टली जो अदर एजेंसीज़ का लगा हुआ है, जिसमें MCL भी आते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के भी आते हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के भी हैं, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के भी हैं। तो डिफरेंट एजेंसीज सेम ही जुरिसडिक्शन में काम कर रहे हैं। तो वो पाक PWD भी और वो सिस्टम इम्प्रॉपर सिस्टम भी है। तो इसके बावजूद देखेंगे वासा का और हमने कंप्लेंट सिस्टम मैनेजमेंट बनाया हुआ है। ये आपके सामने डैशबोर्ड मेरे कमरे में चल रहा है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इसमें जितने भी हमारे कंप्लेंट सेंटर्स हैं, हमने 9 तो डिजिटल कंप्लेंट सेंटर बनाए और इसके अलावा 34 हमारे सब डिवीज़न्स हैं। हर सब डिवीज़न में जो कंप्लेंट सेंटर हैं उन पर टैबलेट्स दिए हैं। कोई भी कंप्लेंट मैनुअल रजिस्टर नहीं होती, तो जैसे ही अपने टैबलेट्स में ऐड करता है वो सामने मेरे CMS ये जो डैशबोर्ड चल रहा है इसमें। सर कंप्लेंट्स मोस्टली किस टाइप की आती हैं पानी के हवाले से? इसके अलावा हमारे सोर्सेज हैं ताकि एक्सेस है हमारा, और जो कंज्यूमर्स हैं ये पब्लिक है, आपस में बड़ा क्लोज लाजान है, हमारा कंटेक्ट है। 1334 है एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर भी कर, हमारे एंड्रॉइड ऐप्स हैं उस पर भी कर सकते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनकी कंप्लेंट्स आ रही है। सारी की सारी हमने ये CMS में इंटीग्रेट है और सारी इधर आ जाती हैं और इधर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहाँ। और 48 आवर का एक था जब हमारा ये कंप्लेंट सिस्टम बनाया गया, PIT भी होस्ट कर रहा है, तो 48 आवर में कंप्लेंट अटेंड होनी चाहिए। ये डैशबोर्ड जब डेवलप किया तो इसमें 24 आवर इन हाउस कर दिया ताकि बेहतर रिस्पांस मिले। और हम सिटीज़न का जो फीडबैक देते हैं 90% प्लस है इस वक्त जो, ठीक। तो इस तरह कॉन्फिडेंस है सिटीज़न। दूसरा जो कंप्लेंट्स आप कहते हैं वो ज़्यादातर ये सीज़न या टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे अगर गर्मियों का सीज़न आएगा, समर सीज़न स्टार्ट हुआ अप्रैल से ऑनवर्ड, आपको वाटर शॉर्टेज की ज़्यादा कंप्लेंट्स आएंगी, पानी के प्रेशर्स का इशू बनेगा और उसमें भी हमारा भी बड़ा कसूर है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहरियों से भी कि पानी को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, पानी को ज़ाया मत करें। हमारा बहुत ज़्यादा पानी जो हम ज़ाया करते हैं जी, वाशरूम्स में बहुत ज़्यादा लंबे बात लेते हैं, वॉशिंग, कपड़े धोने वाले हैं या गाड़ियाँ, रैम्प्स, पौधों को पानी, पाइप छोड़े हुए हैं। और पानी वो है जो ड्रिंकिंग वाटर है, पोर्टेबल वाटर है और मिनरल वाटर है किस्म का है। और क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए इसकी तो वो जो बॉटल हैं वाटर उससे भी बेहतर है और इतना डीप है, एक्सपेंसिव है, निकालते हैं वो उसको हम ज़ाया कर रहे हैं। तो पानी ज़रूर इस्तेमाल करें लेकिन ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि आपके पास एक ही सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर, वो डिप्लीट हो रहा है। तो इसका जितना हम बचाएंगे अपने लिए भी होगा और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी होगा, ठीक है। और दूसरा सरफेस वाटर का वासा इंडक्शन करने जा रहा है। उसमें 6 जून को CM साहबा के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने बड़ा उस प्रोजेक्ट का अप्रिशिएट किया, बड़ा फोकस्ड है। उन्होंने कहा कि इसको फौरी इम्प्लीमेंट करें और उसके लैंड एक्विजिशन इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व होंगे। उसका हम PC1 बना रहे हैं, इंशाल्लाह फौरी अप्रूवल प्रोसेस में जाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। पानी के ज़िया को रोकने के लिए क्या कोई ऐसी कैंपेन्स हो रही हैं? पानी का ज़िया एक तो
कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन भी है। जी दूसरा, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर ने ऑर्डर्स किए हुए हैं कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी जहाँ पे डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर पानी उधर वेस्ट कर रहा है तो 10,000 फ़ाइन है, और अगर किसी प्रॉपर्टी जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वहाँ पे 20,000। लेकिन सर अभी fine तक इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। वो हम कर रहे हैं, और बहुत सारे चालान हमने 3,000 प्लस चालान भी किए हैं, और 6 मिलियन के करीब हमने फ़ाइन रिकवर भी किया हुआ है। लेकिन असल इशू है कि चलें, ये तो बाहर से आप देख रहे हैं, जी पानी बहुत सबसे ज़्यादा वॉशरूम्स में ज़ाया होता है। जी बिल्कुल। लॉन्ड्री जहाँ पे कपड़े धो रहे हैं वहाँ पे ज़ाया हो रहा था। आपके अंदर वाले लान हैं वो तो बाहर से हम पकड़ते हैं तो पिक्चर लेते हैं, तो एक्चुअली तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें एहसास होना चाहिए जी कि बिल्कुल। इतना प्रीशियस जो सोर्स है उसको हम ज़ाया कर रहे हैं, उसको हम बचाएं, तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाएं। दुनिया में बड़ा लोग इस चीज़ को लुकअफ्टर करते हैं कि पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, और पानी के बगैर आपको पता है कि लाइफ नहीं। अगर पानी ना हो तो फिर आप देखें क्या होगा, ना आप साफ रह सकते हैं, ना पीने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, तो लाइफ नहीं है उसके बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पानी को बचाएं। उसके अलावा जो हमारा सिविल सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें हम तो अपनी मेंटेनेंस करते हैं, उसको फंक्शन रखते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग उसकी इंश्योर करते हैं, लेकिन कितने हेक्टिक हो जाता है कि आप ड्रेन्स में कूड़ा फेंक देते हैं, सीवर्स में फेंक देते हैं, बिल्कुल। गोबर फेंकते हैं। आप देखें पेरिफेरी एरियाज में बहुत ज़्यादा मवेशी हैं जो डेली बेसिस पे गोबर वो लाइनों में आते हैं, उससे कंप्लेंट्स बनती हैं। अब डेली बेसिस पे एक लाइन को साफ़ तो नहीं किया जा सकता, और वो भी तो इंसान है जो इस लाइन के अंदर जाके साफ़ करता है, जिसमें गैसेज हैं, उसकी लाइफ भी तो एट रिस्क है। तो हमें इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है कि ना पानी ज़ाया करें और ना ये सॉलिड वेस्ट लाइन्स में या ड्रेन्स में फेंकें। सिस्टम भी स्मूथ चले, आपको सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सके, सर्विस प्रोवाइड बेहतर की जा सके, उतना ही आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप भी डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस इवन देन जो है डेली बेसिस पे हमें 300 प्लस कंप्लेंट्स आती हैं और रिजॉल्व हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो जैसे आपने कहा था कंप्लेंट्स किस टाइप की हैं, जैसे समर सीज़न में वाटर शॉर्टेज के प्रेशर्स के इश्यूज़ आते हैं, अब मानसून शुरू हो गया, इसमें अब क्योंकि सारा स्टॉर्म वाटर भी थ्रू सीवरेज लाइंस डिस्पोज ऑफ हो रहा है। स्ट्रीट के जितनी मिट्टी होगी वो भी लाइन में आनी है, जितना सॉलिड वेस्ट होगा वो भी लाइन्स में आना है, तो ब्लॉकेजेस की कंप्लेंट बढ़ती हैं। तो उसको बड़ा हम फोकस करते हैं ताकि फौरी कंप्लेंट्स सीवरेज की ब्लॉकेज की एड्रेस हो सकें और लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। तो इस सीज़न में अप्रैल से लेके हमारे सितंबर के एंड तक ये वाटर के, अप्रैल से लेके जून के एंड तक वाटर के रिलेटेड होती हैं, उससे ऑनवर्ड जो है सीवरेज ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं। बाकी एक जो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मैनहोल कवर्स हैं, मैनहोल की ओपनिंग है, वहाँ से कवर्स जुड़ रहे हैं। सर मैं न्यूज़ में अक्सर देख रही होती हूँ, जैसे ही बारिश होती है आपके विजिट स्टार्ट हो जाते हैं, कभी आप अंडर पासिस के आसपास खड़े होते हैं, कभी किसी सड़क पे कभी किसी सड़क पे। लेकिन ऐसी सड़कें जैसे कि बार टाउन का एरिया या इस तरह के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे पानी स्टिल खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक का निकलना मुश्किल होता है, रोड्स ख़राब होती हैं, तो वहाँ पर वासा की जानिब से ऐसी कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इस निकासी आपके अमल को बेहतर बनाने के लिए? जी देखें, बारिश हर जगह दुनिया में हो रही है, ठीक है, और आपने देखा कि दुबई में बारिश हुई 254 mm, तो पूरा दुबई डूबा हुआ था, बिल्कुल ठीक है, और क्या एक हफ्ते से ज़्यादा कई हफ्ते लगे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा रिस्टोर करने में। ये अप्रैल में हुई था, और सितंबर में न्यूयॉर्क में 216 mm बारिश हुई, तो न्यूयॉर्क फ्लडेड था। अब दुबई में दिल्ली में रिसेंटली बारिश हुई है 228 mm, और उसमें 4 आवर्स में 140 mm बारिश हुई, तो फ्लडेड है। अभी भी वो नए सिस्टम को पूरा बहाल कर सके। तो कल देखें आप बारिश हुई है 110 mm बारिश हुई जी है। बिल्कुल।
लेकिन उसकी ड्यूरेशन सिर्फ 1 आवर है। अगर दिल्ली को भी देखते हैं तो वो 35 पहले 4 आवर्स में वो हुई है 140-35 mm पर आवर, और उसके बाद 24 आवर्स में 228 आई। तो उसको अगर ओवरऑल देखें तो इंटेंसिटी कितनी है, और हमारे तो 1 आवर में बारिश हुई 100 mm, और उसमें से हाफ आवर में 69 mm बारिश हुई। तो डेफिनेटली फ्लडेड जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, रोड्स पे पानी अकोमोलेशन होगी, स्टेगनेशन होगी, क्योंकि थ्रू सरफेस रन ऑफ पानी जो हाई लेवल के एरियाज़ वहाँ से रश करता है। ये तो एक नेचुरल है कि पानी हमेशा लो लाइंग एरिया की तरफ रश करता है, तो वो आता है पानी उधर एक पॉन्डिंग होती है। लेकिन उसके बाद आप देखें कि हमारे सिस्टम में कैसा काम कर रहा था। तमाम अंडर पासिस क्लियर थे, कोई एक भी अंडर पासिस की ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं थी कि कहीं ट्रैफिक चौक हो गई हो या उसमें पॉन्डिंग हो। उसके अलावा जो हमारे पॉन्डिंग पॉइंट्स थे वो भी 2-3 आवर्स में सारे के सारे क्लियर थे, पूरा लाहौर क्लियर था। तो एक्चुअली हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम पहले मेन रोड्स को फोकस करते हैं, ताकि एक तो ट्रैफिक फ्लो मेंटेन हो सके, इनकन्वीनियंस कम से कम हो। दूसरा, हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है, मेन सिस्टम, प्राइमरी सिस्टम, वो मेन रोड्स पे एग्जिस्ट करता है, मेन रोड्स के अंदर है। तो आपका ये हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका एक है मॉडलिंग ऐसे है कि आपका ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर या सीवरेज का या ड्रेनेज का जितना इफेक्टिव होगा, आपका सेकेंडरी यानी रोड्स जो छोटी रोड और टर्शरी तीसरे लेवल की रोड्स का एड्रेस ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी होती है। जितना आपका मेन सिस्टम एक्चुअली उन गली का जो भी स्टॉर्म वाटर है या सीवेज है, वो मेन सिस्टम के थ्रू डिस्पोज ऑफ होना है। तो वो आप जितना इफेक्टिव उसकी इफेक्टिवनेस इंश्योर करेंगे, ऑटोमेटिकली पीछे रिलीफ मिलता है। वो काम हो रहा होता है, उधर भी हो रहा होता है, क्योंकि वो लिंक्ड है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसलिए तो जैसे ही मेन रोड्स भी क्लियर होती हैं, हम ऑटोमेटिकली सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रीट्स क्लियर हो जाते हैं। इवन दैन हमारा स्टाफ गली मोहल्लों को देख रहा होता है, वॉच कर रहा होता है। कहीं से अगर कवर उठाना पड़े तो वो उठा देते हैं, तो ग्रेटिंग साफ़ कर देता है, पानी जो छोटे छोटे वाटर पॉकेट्स भी रह जाए स्ट्रीट्स में रह जाए, वो भी कैटर किया जा सके। तो ये इस तरह वासा काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कल बारिश में हर जगह पे वासा नज़र आया, स्टाफ काम करता हुआ नज़र आया, वासा की मशीनरी जो मोबाइल मशीन वो भी काम करती हुई नज़र आई, तमाम डिस्पोज स्टेशंस इफ़ेक्टिवली काम किया उन्होंने। जनरेटर्स, आधे लाहौर में लाइट नहीं थी, जनरेटर्स इफ़ेक्टिवली काम किया, डिस्पोजल स्मूथली काम करते रहे। तो उसी वजह से आपको देखा कि स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल बड़ी क्विकली हुई है, और इंशाल्लाह वासा इसी तरह आगे भी काम करेगा। जी सर, वासा अपने वर्कर्स के लिए क्या अहम इक़दाम कर रहा है? देखिए, वासा जो है अपने वर्कर्स में, हम इवन सारे स्टाफ में हम अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस देते हैं जो कि दूसरे वासास में नहीं। जी ठीक है, हम ईद अलाउंसेस दोनों ईद पे रनिंग बेसिक सैलरी पूरे स्टाफ को देते हैं, नीचे स्टाफ से लेके ऊपर तक मेरे तक। उसके अलावा 50% हम LDA वेलफेयर अलाउंस भी देते हैं, और इसके अलावा जो सीवर मैन उनके लिए रिस्क अलाउंस भी हम देते हैं, और ओवर टाइम भी हम करते हैं। इसके अलावा मेडिकल हमारा ओपन है, तमाम के लिए एक जैसे मेडिकल है। किसी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होंगे तो वासा पे करता है। तो इस तरह वासा अपने स्टाफ को, और इंशाल्लाह और भी हम करेंगे। हमारा एक्चुअली जो पहले वासा डेफिसिट में था, अब हम ब्रेक इवन पे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने रेवेन्यू को बड़ा फोकस किया, और इसी वजह से ब्रेक इवन पे, और इंशाल्लाह और भी इम्प्रूव करेंगे और अपने एम्प्लॉइज़ को हम देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो एम्प्लॉइज़ की वेलफेयर के कोई काम न करें, ऑनरेरिया भी हम देते हैं। और बिजली का बिल भी वासा का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है, उसकी वजह से काफ़ी वासा अंडर स्ट्रेस होता है। लेकिन इवन देन हम अपने एम्प्लॉइज़ को हर तरह की वेलफेयर का ख्याल रखते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं। सर, ऑडियंस को आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? लास्ट मैसेज वही है, 3 मैसेजेस हैं। एक तो ड्रेन्स में या कूड़ा, सॉलिड वेस्ट ड्रेन्स रिसीवर में ना फेंकें, ताकि वो स्मूथली काम करते रहें। बारिशों का जो पानी हो भी इफेक्टिव डिस्पोजल हो सके। उसके अलावा भी सीवर सिस्टम स्मूथली काम करे। दूसरा है पानी को ज़ाया ना करें, ये बहुत प्रीशियस सोर्स है हमारे पास, एक अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है, तो इसको अपने लिए और आने वाले नस्लों के लिए बचाएं। और तीसरा मैनुअल कवर चोरी, अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको फौरी रिपोर्ट करें, पुलिस को दें, ताकि ये जो इस तरह के गैंग्स फिर रहे हैं इनको कंट्रोल किया जाए।
साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन वासा शहबाज अहमद साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं वासा के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइएगा कि वासा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कैसे चैलेंजेस आप फेस करते हैं बाय फील्ड में निकल के? देखिए, एक तो ऑलरेडी वासा जो है ये सबसे मुश्किल जी अदारा है कि देखें इसकी सारा जो आपके काम होते हैं वो ज़मीन के अंदर होती है, सीवरेज के, वाटर सप्लाई के, बाकी जो काम होते हैं कि वो पुल बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, सारी नजर आती हैं। हम जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, हमारे काम आपको नजर नहीं, पानी खड़ा होगा रोड पे होगा तो आपको नजर आएगा, फ़ौरन चीज़ें होंगी। अब देखें, एक तो मैं आपके चैनल के साथ साथ मैं लाहौर की शेयरिंग रिक्वेस्ट भी करूँगा 2-3 इशू पे ऊपर, लास्ट पे ऊपर। एक देखें, जब मेन आपकी जो ड्रेन हमारी होती है हम उसे साफ़ करते हैं तो फ्लोटिंग सामान दूसरे दिन फिर भी वहीं पे आता है, लोग सारा कूड़ा जो फ्लोटिंग सामान उसमें फेंकते हैं। एक तो आपके चैनल की ये रिक्वेस्ट होगी कि उसे ना फेंकें, ताकि हम ड्रेन इतनी एफर्ट लगाकर साफ़ करते हैं मानसून के हवाले से, तो लोग सारा सामान उसमें फेंकते हैं, कूड़ा वगैरह हर चीज़ में फेंक देते हैं। एक तो वो नहीं होना चाहिए, बाकी लोगों को हमें तामन करना चाहिए। मेन जो हमारा फोकस, मेरी जो है फोकस है वो पानी बचाना चाहिए। तो मीठा पानी इस वक्त हम पानी पी रहे हैं दुनिया में, कहीं इतना अच्छा पानी है, मीठा पानी लाहौर शहर में जो मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। तो मेरी आपके चैनल के साथ से रिक्वेस्ट भी है, हम इस पर कैंपेन भी चलाएंगे, आगाही मुहिम भी करेंगे ताकि पानी ज़ाया होने से बचाया जाए, क्योंकि फ्यूचर में जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए पानी जरूर है। और इसके लिए हम 2-3 जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह, सर्विस वाटर का प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी जो हम BRP नहर से लेकर आ रहे हैं, शहर में पानी लेके आ रहे हैं। पिछले 7 साल से स्टे उस पर आया था, कोर्ट की तरफ से स्टे खत्म हो चुका है और उस पर फॉरेन फंडिंग भी हो रही है। हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि इस हुकूमत के अंदर, क्योंकि लास्ट मियां शहबाज साहब के दौर में शुरू किया गया था मनसूबा, और मैं इस वक्त वाइस चेयरमैन था 2017 में। तो अब दोबारा हम उस पर फोकस कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मनसूबे को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करें। उसके मुकम्मल 2-3 फ़ायदे ये होंगे कि एक तो आपके जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, ये काफ़ी सारे ट्यूबवेल्स बंद हो जाएंगे। ट्यूबवेल बंद होने से आपका पानी का टेबल बेहतर होगा, जब पानी ज़मीन से निकालें। साथ जो हमारे लेस्को के बिल हैं, जो वो कमर्शियल जो हैं वो उस पर बिलिंग नहीं होगी, बिल हमारा काम होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। उसके अलावा हमारे सेफ वेस्ट वाटर जो मनसूबा है, जो हम सारा जो आपका शहर का सारा सीवरेज जो है, गंदा पानी है, वो सारा हम रावी में फेंक रहे हैं इस वक्त। और रावी का जो आप शक्ल जाकर देखें, उसे देखें उसके खिलाफ क्या हो चुकी है, बिल्कुल एक नाले की शक्ल इस्तेमाल बन चुका है। तो हम सारा शहर का पानी ट्रीट करके साफ पानी जो है वो ऑलरेडी रावी में फेंकेंगे, ताकि नई लोग को जिस तरह पहले रावी था कोशिश करेंगे उस रावी को दोबारा बहाल के लिए। और जब बारिश होती है तो मेरा ख्याल है तो वहाँ हमारे जो पॉइंट है, हमारे हर पॉइंट पे, हर कैंप आपने कैंप देखा होगा हमारा, आपने लगा जो 100 पॉइंट है, तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनसे हमसे तामन करें। हम सारी चीज़ें करते हैं, अपनी कंप्लेन हमारा सेंटर है, पहले से चीज़ें हमने काफ़ी बेहतर की हैं। 1334 हमारी कंप्लेन सेंटर, सिर्फ आप उस पर रब्ता करें, हमारे दफ्तर अगर कोई आना चाहिए रब्ता करें। मैं बैठा हूँ, MP साहब बैठे हुए हैं, और वासा ने पहले से काफ़ी आपको इसमें तब्दीली नजर आई है। और हमारा काम है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के मसाइल के लिए, हुकूमत की नेक नामी लिए, वो सारे हम चलेंगे। सर, आपकी वासा को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेके? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आगे कैसे किया जाएगा, उसकी अपग्रेडेशन पे क्या काम हो? देखिए, मैं दो तो एक मनसूबे मैंने आपको सर्विस वाटर, वेस्ट वाटर, ये तो फ्यूचर ही हमारे प्लान है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, चाहे इशू नहीं है कि इसके बगैर हम आगे जा सके। एक तो इसे फ़ौरन फोकस कर हम करेंगे। सेकंड, हम सोलर पे चलेंगे। हमारा इस वक्त जो है बमूदबूटी पे हमने सोलर शिफ्ट किया है। इस मंथ जो लास्ट ये मंथ गुजरा 1 अरब रुपये बिल था लेस्को का जो हमने पे किया है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है सोलर जो है वो हमारे जो हेड ऑफिस है यहाँ पे लग चुके हैं, सफदर लग चुका है, महमूदपुर लग चुका है, ताकि वो सारे हम ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, ताकि जो हमारा लेस्को का खर्च है वो कम से कम किया जाए। और बाकी उन्होंने उसमें जो हमारे 100 पॉइंट जहाँ पानी खड़ा होता है, 10 टैंक जो हमने नए बनाने हैं, जैसे वारस रोड है, किताबी स्टेडियम देखें, वहाँ पर सीवरेज सिस्टम कोई नहीं है। टिक्का चौंक के 10 पॉइंट पर ऑलरेडी हम जो वाटर ट्रीटमेंट जो है, वाटर टैंक है, वो अप्रूव हो चुकी हैं। और कोशिश हमारी होगी 15 डे के फंड आए तो हम शुरू करें। नेक्स्ट जो साल होगा वो पॉइंट जो होंगे वो मुझ पर पानी खड़ा नहीं होगा, पानी स्टोर किया जाएगा। और स्टोरेज पानी से हम ये करेंगे कि जो पानी PH इस्तेमाल के लिए किसी को इदारे में इस्तेमाल करें, बाकी पानी हम सारा बोरिंग करके ज़मीन में दोबारा वापस भेजेंगे ताकि पानी का टेबल बेहतर हो सके। उसके अलावा मशीनरी के लिए 2009-10 में मियाँ शहबाज साहब ने मशीनरी के लिए आई थी। कुछ 14 साल बाद वासा को मशीनरी नहीं मिल सकी, तो इस वक्त मैडम ने, उनका फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने 2 अरब से ज़्यादा फंड खाली मशीनरी के लिए वासा को दिया। इस साल बजट में रखा है। अगर वो आ जाएगा तो नई जदीद मशीनरी टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, ताकि स्ट्रीट जो नैरो गलियाँ, छोटी गलियाँ, उनमें जो मशीनरी नहीं जा सकती वो भी जाएगी। उसके अलावा जो वासा है, इस दफ़ा काफ़ी मैडम ने जो 5 साल मनसूबा रखा है, इस वक्त वासा 4 स्टार या 6 पॉइंट पर वासा है। और जो हम मनसूबा करेंगे तो 90% जो होगा वासा पूरे लाहौर में इस वक्त वासा होगा। तो चीज़ें हमने काफ़ी ऐड की हैं, बेहतर से बेहतर अंदाज में काम करना चाह रहे हैं। जब बारिश होगी, अब लक्ष्मी चौक की मिसाल हर बंदा कहता है जब लक्ष्मी साल क्यों, देखिए लक्ष्मी चौक जब भी बारिश होगी वहाँ पानी खड़ा होगा।
लेकिन हमने ये किया कि हमारा सिस्टम हमने बेहतर अंदाज में डिस्पोजल बना दिए। पानी जो पहले 2 दिन में 24 घंटे में निकलता वो पानी घंटे में, आधे घंटे में निकल जाता है। और कल भी जो हमारे पॉइंट थे, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम चैनल ने किया। कल मैडम मरियम साहबा ने विजिट किया, सरप्राइज विजिट किया उन्होंने। वो आउट ऑफ सिटी थी, वहाँ से आई हैं तमाम जो हमारे मेन पॉइंट थे वहाँ पर गई हैं और अल्लाह का शुक्र है कि सारे पॉइंट क्लियर थे। तो हम आपके चैनल के साथ साथ लाहौर की शहरी से यही रिक्वेस्ट करें, तामन करें हमारे साथ और पानी जो है उसे सेव करें। जी, ये आप मेरे पीछे जो कैंप देख रहे हैं ये वासा यानी वाटर सैनिटेशन एजेंसी की जानिब से लगाया गया है। और आपको मैं यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके साथ मिलवाती हूँ जो कि स्पेशली फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि हमें असली चीज़ें तो वही बता सकते हैं क्योंकि वो फील्ड में जो है स्पेशली इसमें जाते हैं, काम करते हैं, पानी निकालते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, जाके पूछते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, क्या मुश्किलात उन्हें पेश आती हैं और उनके लिए आगे क्या चैलेंजेस होते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ वासा के वर्कर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं फील्ड वर्क के हवाले से कि स्पेशली जब बारिशों का सीज़न आता है तो वासा वाले किस तरह से फील्ड में काम करते हैं। आइए बात करते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहसिन शामिल। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आपको काम करने में क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं? काम करने में दुश्वारियाँ एक्चुअली 2 तरह के फील्ड से काम है। एक रेगुलर डेली कंप्लेंट्स जो हमारी बात सीवेज एंड वाटर सप्लाई की वो करते हैं, और दूसरा रेनी सीज़न के दौरान वासा हर साल यहाँ पे मानसून कैंप लगाता है। स्पेशली गुलबर्ग के अंदर हम ड्यूटी करते हैं, तो जल्द से जल्द आवाम को रिलीफ देने के ताकि रोड्स पे रेन वाटर क्लियर हो जाए। मग सर्कल्स होते हैं हमारे पास, जेटर्स मशीन होती हैं, उसके बाद डी वाटरिंग सेट्स हमारे पास होते हैं। उसके अलावा सर्कल मशीन से जब यानी कि जितना सीवेज का आल्मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पानी वासा के सीवेज में और ड्रेन सिस्टम में चला जाता है, उसके बाद फिर हम सर्कल मशीन यूज़ करते हैं ताकि रोड को जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके। ठीक है। अच्छा, आप जब फील्ड में निकलते हैं तो किस तरह से आप तमाम मुश्किलात को फेस करते हैं? जब ज़्यादा पानी हो जाता है फिर उसमें जाना पड़ता है, फिर गटरों की सफाइयाँ देखनी पड़ती हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए 30-35 साल से वासा कर रहा है और हम भी इंशाल्लाह ये ड्यूटी करते हैं बेहतरीन तरीके से, अच्छे से मैक्सिमम रिलीफ और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, जी क्या नाम है आपका? महबूब मेरा नाम है। अच्छा, ये बताइएगा जब आप फील्ड में जाते जी, हैं जी। तो कैसी मुश्किलात आपको आती हैं? कभी ऐसे होता है कि पानी इतना ज़्यादा होता है, सड़कों पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाथों में लग भी जाती हैं, तो आप कैसे फेस करते हैं अपने काम के दौरान ऐसी मुश्किलात को? देखिए, पानी जब होता है रोड पे हमारे पास मशीनरी होती है एट अ टाइम, सर्कल मशीन है, जेटर मशीन है। कि हमारी कोशिश होती है हमारे जो भी पॉइंट्स होते हैं हम उसको ना जल्द से जल्द क्लियर करवा देते हैं। हमारे पास मशीनरी एट अ टाइम होती है। हमारे कैंप्स में हमारे पास सारे जो डिवाटिंग सेट पड़ा होता है, मेन हॉल्स पड़े होते हैं, इसके अलावा हर चीज़ हमारे पास होती है। हमें अलर्ट मिल जाता है जैसे ही बारिश आती है तो हम जो है हमारा सारा स्टाफ अलर्ट हो जाता है, फील्ड में मुतहरिक रहते हैं। हमारे जो जितने भी अफसरान हैं हमें उनसे ग्रुप में सारे जो इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, ठीक तो इस तरह हम अपने जितने भी पॉइंट्स हैं सारे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। मुश्किलात कैसे आती हैं, क्या क्या आती हैं ये बताइए? मुश्किलात हमें ज़्यादा ट्रैफिक की आती है। जब बारिश होती है तो रोड पे जब थोड़ा सा पानी खड़ा हो जाता है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है। तो हमारी जो मशीनरी है उसके लिए बस थोड़ा सा होता है कि हमारी अगर गाड़ी लगी होती है तो वो ट्रैफिक जो है वो आगे पीछे से गुजरती है, इस वजह से बस थोड़ा होता है। अदरवाइज़ कोई इतना मुश्किलात तो हमें नहीं होती। जी, मैं मौजूद हूँ वासा के डिस्पोजल स्टेशन पे। मेरे साथ यहाँ पे उस्मान साहब मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि डिस्पोजल स्टेशन में वासा की जानिब से क्या काम किया जाता है। जी उस्मान साहब, बताइएगा कि इस डिस्पोजल स्टेशन में क्या वर्क किया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, इधर हमारे पास जो है ना डिस्पोजल स्टेशन, हम सीवरेज का जो हमारा सीवरेज है उसको हम कैटर करते हैं थ्रू ड्रेन्स के अपने जो है ना उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो ये जो गुलशन अभी डिस्पोजल आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का बल्कि एशिया का आप इसे कह लें कि सबसे बड़ा इसका डिस्पोजल है। तो इसकी जो इस करंट कैपेसिटी है वो है 560 क्यूसेक्स की। तो इनिशियली ये 1982 में जो था ना ये फाल हुआ था, उस वक्त इसकी कैपेसिटी 320 क्यूसेक्स थी। तो बाद में इसकी कैपेसिटी इन्हेंस करके इसको 560 तक ले गए थे। तो ये जो हमारा डिस्पोजल है काफ़ी बड़ा है। इसमें जो है ना ये गुलशन नावी, रिवाज गार्डन, चबुर्जी,
और पीछे हमारे पास गुलबर्ग से इवन के लिटन रोड और ये जैन मंदिर, इनका जो पानी है सीवरेज का, वो सारा पानी इस डिस्पोजल पे आता है और यहाँ से हम जो है ना थ्रू पंपिंग मशीनरी उसको हम लिफ्ट अप करके जो है अपना आगे जो है ना थ्रू ड्रेन जो है ना डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस टाइम मशीनरी की तादाद? जी, इस वक्त हमारे पास यहाँ पे 14 पंप्स हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी। तो हमारा जो ईच पंप है उसकी कैपेसिटी 40 क्यूसिक्स है। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे जो हम इसको 3 पंप्स जो है ना हम नॉर्मल रूटीन में इसको ऑपरेट करते हैं और बकाया हमारे पास स्टैंड अप जो है ना कैपेसिटी पे पंप्स हैं, तो अच्छी खासी कैपेसिटी इसकी है। जी नाज़रीन, हमने आपको वासा का विजिट करवाया, एमडी वासा गुफरान अहमद से भी मिलवाया और आपको दिखाया कि वासा का अमला किस तरह से काम करता है। वासा को 1976 में एलडीए के अंडर यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर कायम किया गया ताकि ये तमाम तर डिस्पोजल वर्क को देख सके और तमाम पानी के जो मामलात हैं, जब बारिश ज़्यादा आ जाती है, मानसून आ जाता है, तो ये तमाम गटरों की सफाई को देखता है। इसके साथ साथ जो आपके घरों में बिल आते हैं उनको भी वासा ही देख रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। 50 मिनट से अपनी हो सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।